नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अक्टूबर दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के चिन्नाटेकोर के पास एक प्राइवेट बस में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 20 यात्री जिंदा जल गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 25 है। घटना शुक्रवार सुबह लगभग 3:30 बजे हुई। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। नेशनल हाईवे 44 पर बाइक से टक्कर हुई। बाइक बस के नीचे घुस गई और फ्यूल टैंक से टकरा गई। इससे बस में तुरंत आग लग गई। हादसे में बाइक सवार शिव शंकर की भी मौत हो गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। इनमें से कई लोग जल गए, 19 ने कूदकर जान बचाई। इमरजेंसी गेट तोड़कर निकले लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। इन्हें कुर्नूल सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि कई शव पूरी तरह जल चुके हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पंचपरव पर्व के बाद राजस्थान देवस्थान विभाग में विवाद की स्थिति बन गई है। देवस्थान के 57 आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों में भोग प्रसादी के लिए आवंटित मिठाइयों पर भी सवाल के घेरे में है। देवस्थान की ओर से मंदिरों में पहुंचाई गई मिठाइयों में मिलावट की पुष्टि हुई है। धनतेरस पर करौली के मंदिरों में पहुंची मिठाइयों में बदबू आने की शिकायत पुजारियों ने भी देवस्थान के अधिकारियों से की थी। इसके बाद फूड टेस्टिंग वैन से मिठाइयों के सैंपल की जांच करवाई गई। जांच में मिठाइयों में मिलावट की पुष्टि हुई, जिसके बाद सभी मिठाइयों के सैंपल फूड इंस्पेक्टर विजय सिंह ने लैब टेस्टिंग के लिए भेजे। अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर जसवंतपुरा स्थित एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर हुए विवाद के मामले में उपखंड अधिकारी छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया गया। उन पर पंप कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है। घटना के समय शर्मा प्रतापगढ़ में पदस्थ थे। बता दें कि विवाद के दौरान एसडीएम शर्मा ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को थप्पड़ मारे और धक्का दिया। इसके जवाब में एक पंप कर्मी से भी थप्पड़ मारा गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में गुरुवार देर शाम में कैदी की मौत हो गई। यह कैदी एक मर्डर के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जेल अधीक्षक का कहना है कि इस कैदी की मौत हार्ट अटैक आने के कारण हुई है। जेल अधीक्षक परमजीत सिंह सिंधु ने बताया कि गुरुवार देर शाम नरेश सिंघल नाम के कैदी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। वह मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उसके शव को गुरुवार देर शाम मोर्चरी में रखवा दिया गया। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। कोटा ग्रामीण जिले के कैथुन थाना क्षेत्र में बिना उच्च अधिकारियों को बताए करवाई गए 3 पुलिसकर्मियों को एसपी सुजीत शंकर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई बुधवार देर रात घटी घटना के बाद की गई, जब तीनों जवान जुआ सट्टा पकड़ने की सूचना पर गांव रामपुरा खेड़ा पहुंचे थे और वहां ग्रामीणों से कहा सुनी व मारपीट की स्थिति बन गई थी। कैथुन थाने में पदस्थ कांस्टेबल चतुर्भुज अशोक और मुकेश बुधवार की रात करीब 1:30 बजे मुखबिर की सूचना पर अपने स्तर पर कार्रवाई के लिए निकल गए थे। इन तीनों ने इस दौरान न तो थाना अधिकारी और न ही किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना दी। एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे का गुरुवार को निधन हो गया। 70 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पीयूष ने अब की बार मोदी सरकार का नारा लिखा था। इसके अलावा मिले सुर मेरा तुम्हारा गाना लिखा था। पीयूष पांडे की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर में हुआ था। पीयूष पांडे के भाई प्रसून पांडे जाने माने डायरेक्टर और बहन इला अरुण सिंगर और एक्ट्रेस है। पीयूष पांडे के पिता एक बैंक में नौकरी करते थे। पीयूष ने कई साल क्रिकेट भी खेला। बाड़मेर में धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के सुरते की बेरी के पास जैसलमेर घूमने जा रहे गुजराती पर्यटकों की कार और बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 2 गुजराती पर्यटकों की मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत से घायलों को कार से निकाला और धोरीमन्ना अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा गुरुवार शाम 7:30 बजे का है, जब बस बाड़मेर से गुजरात की तरफ जा रही थी और कार गुजरात से जैसलमेर जा रही थी। बताया जा रहा है कि सड़क पर पशु आ जाने से उसे बचाने के चक्कर में वाहनों में भिड़ंत हो गई। धोरीमन्ना पुलिस के अनुसार प्राइवेट बस बाड़मेर से गुजरात की तरफ जा रही थी। नेशनल हाईवे 68 सूरते की बेरी गांव में सामने से आ रही गुजरात नंबरों की कार से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कार आगे से पूरी तरीके से पिचक गई, वहीं बस के आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। गुना जिले की चाचौड़ा पुलिस ने राजस्थान से भागकर आए एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा है। युवक राजस्थान से नाबालिग को अपने साथ लाया था। रात्रि गश्त के दौरान कपल को पुलिस ने पकड़ लिया। चाचौड़ा पुलिस ने बताया कि अंकित सोनी के द्वारा जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के लिए अधीनस्थ पुलिस फोर्स को अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी रात्रि गश्त किए जाने के लिए सख्ती से निर्देशित किया गया था। निर्देशानुसार गुना पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी और सतर्कता से रात्रि गश्त की जा रही थी। इसी तरह जिले के चाचौड़ा थाना पुलिस में गश्त के दौरान राजस्थान से भागकर आए एक लड़के और नाबालिग लड़की को संरक्षण में लेकर सकुशल उनके परिजनों तक पहुंचा दिया गया है। पुष्कर मेले में इस बार 2 दिन नहीं बल्कि 5 दिन यानी कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक अजमेर पुष्कर मार्ग पर वन वे यातायात रहेगा। सरकारी वाहनों और मेला ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के निजी वाहनों के लिए अलग अलग पास जारी होंगे। सुरक्षा के लिए लगभग 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही आने जाने वाले मार्ग और पार्किंग स्थल बताने के लिए होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे। होर्डिंग पर पार्किंग का QR कोड होगा, जिसे स्कैन करके पार्किंग पर पहुंच सकेंगे।
सीओ अजमेर ग्रामीण रामचंद्र चौधरी ने बताया, पुष्कर सरोवर में पानी का स्तर ऊंचा होने के कारण सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस और गोताखोरों को तैनात किया जाएगा ताकि कोई दुर्घटना न हो। जालोर पुलिस थाना कोतवाली ने थर्ड फेज जालोर क्षेत्र में प्रार्थी जितेंद्र कुमार माली के साथ मारपीट व आमजन की दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपी अंबू सिंह, रुपेंद्र सिंह व पवन केरडोलिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर गाड़ी को जब्त किया है। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। कोतवाली थाना अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि 16 अक्टूबर 2025 को हमलावरों ने मारपीट करने और आमजन में भय पैदा करने के उद्देश्य से शहर के थर्ड फेज स्थित जम्बेश्वर होटल के सामने प्रार्थी जितेंद्र कुमार माली की स्कॉर्पियो गाड़ी को बोलेरो कैंपर से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया था। बालोता जिले के माइलावाद सर्कल स्थित रिको एरिया में पीछे पहाड़ पर सूखी घास में अचानक आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। आग देखते ही देखते पूरी पहाड़ी व तलहटी में सूखी घास में फैल गई। सूचना मिलने पर माइलावाद सरपंच सिवाना थाने के एसआई मोकलसर चौकी से पुलिस पहुंची। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन पहाड़ पर आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आधी रात को आग कंट्रोल हो पाई। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम 5 रिको एरिया के पीछे इस पहाड़ी पर सूखी घास में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहाड़ी से आग की लपटे में धुआं के गुबार उठने लगे। आग करीब 7000 मीटर के इलाके में फैल गई। बीकानेर के छत्तरगढ़ में रहने वाली एक नवविवाहिता की शादी के 27 दिन बाद मौत हो गई। युवती के पिता ने बेटी की मौत डेंगू से होना बताया है और किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बीकानेर के पाबूबारी क्षेत्र में रहने वाले गोपाल दास सोनी की बेटी पूजा सोनी की छत्तरगढ़ से बीकानेर लाते हुए रास्ते में मौत हो गई। दरअसल पूजा की शादी महज 27 दिन पहले ही छत्तरगढ़ की चुन्नीलाल सोनी से हुई थी। शादी के बाद वो बीमार हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।